नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर 17 है, अध्याय 17 है, जो प्रावधान करता है ग्राम अधिकारियों के संबंध में, विलेज ऑफिसर्स के संबंध में। मित्रों, इस चैप्टर से जो है प्रीलिम्स एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसी के साथ साथ मेंस एग्जाम में भी जो है एक क्वेश्चन बनता है जो अभी हम आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाएंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, चैप्टर 17 के अंतर्गत वर्तमान में कुल 9 धाराएं हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। 2018 के द्वारा कुछ सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया है, तो वर्तमान में जो है हमें इस चैप्टर में कुल 9 धाराओं का अध्ययन करना है। इस चैप्टर में जो है 2 प्रकार के ग्राम अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, विलेज ऑफिसर्स का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है पटेल और दूसरा है कोटवार। अब देखिए, पटेल से संबंधित जो है इस चैप्टर में कुल 7 सेक्शन से 7 धारा है जो कि पटेलों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती हैं। और वहीं हम देखें कोटवारों के संबंध में तो 2 धाराएं हैं, धारा 230 और धारा 231, जो कोटवारों से संबंधित प्रावधान करती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पटेलों से संबंधित प्रावधान और इसी के साथ साथ देखेंगे कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें धारा 222 सेक्शन 222, ये प्रावधान करती है पटेलों की नियुक्ति। अब देखिए, इस सेक्शन से जो है 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि पटेलों की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, पटेलों की नियुक्ति करने की जो अधिकारता है, जो शक्ति है, वह कलेक्टर साहब के पास है। इस सेक्शन में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर प्रत्येक ग्राम या ग्राम समूहों के लिए एक या अधिक पटेलों की नियुक्ति करेगा। तात्पर्य यह है कि कलेक्टर साहब जो है पटेलों की नियुक्ति करने के लिए सशक्त किए गए हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पटेलों की नियुक्ति किस धारा में उल्लिखित है। तो सिंपल सी बात है, धारा 222। अब इसको याद कैसे रखें, तो बहुत सिंपल सी बात है। पटेल साहब टोपी पहनते हैं और यहाँ पे 3 टोपियां पहनी है। देखिए, 2 को अगर अपन एक दिमाग में थोड़ा क्रिएशन कर लें कि टोपी की तरह दिखता है, तो यहां पर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पटेल साहब 3 टोपियां पहनते हैं, इसीलिए पटेल साहब जो है धारा 222 में इनको नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आप इस सेक्शन को याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं धारा 223 सेक्शन 223, ये प्रावधान करती है पटेलों का पारिश्रमिक। पटेलों को कितना वेतन दिया जाएगा, क्या क्या उनको लाभ दिए जाएंगे, इन सब के बारे में धारा 223 में प्रावधान किया गया है कि पटेलों के पारिश्रमिक जो है यह कलेक्टर साहब द्वारा नियत किए जाएंगे। कलेक्टर साहब जो है उस गांव की स्थिति, कार्य की प्रकृति, इन सब को ध्यान में रखकर जो है क्या करेंगे, ऐसे पटेलों को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, इसके संबंध में नियम बना सकते हैं, यह डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद है सेक्शन 224 धारा 224, ये प्रावधान करती है पटेलों के कर्तव्य। अब देखिए, इस सेक्शन में सब सेक्शन ए से लेकर एच तक जो है पटेलों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर हम आपको ये बता दें कि मेंस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पटेलों के क्या क्या कर्तव्य। देखिए, क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, पटेलों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक तथा पटेलों के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से एक फुल लेंथ क्वेश्चन 8 नंबर का बन सकता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि पटेलों के कर्तव्य जो है कौन कौन से हैं, तो अभी हम आपको बताते हैं। सेक्शन 224 के अंतर्गत जो ए पॉइंट है, इसमें बताया गया है प्रत्येक पटेल का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे वसूली प्रभारों की कटौती करने के पश्चात, मतलब कि जो वसूली करने में जो प्रभार लगे हैं उनको कटौती करने के बाद, जैसे कि राज्य सरकार समय समय पर अवधारित करे, भू राजस्व तथा अन्य संबंधित करों तथा उपकरों जो कि उसके मार्फत दे हैं और अन्य शासकीय शुद्ध जो उसके द्वारा संग्रहित होना आदेशित हैं, संग्रहित करे तथा शासकीय कोषालय में जमा करे। मतलब कि पटेल साहब का कर्तव्य है कि वह जो भू राजस्व है, जो भूस्वामियों से कलेक्ट करना है, वह कलेक्ट करने का काम जो है पटेल साहब का है। फिर इसके बाद अगला देखें, बी पॉइंट ये कहता है अपने ग्राम की स्थिति के बारे में रिपोर्ट
ऐसे स्थानों तथा ऐसे समय पर दें जैसा कि कलेक्टर द्वारा इस संबंध में नियत किया जाए। मतलब कि कलेक्टर का दूसरा जो कर्तव्य है वो है एक रिपोर्ट देना, जहां पर कि कलेक्टर साहब जो है जिस स्थान में जिस समय पर बोले उस समय कलेक्टर साहब को रिपोर्ट देना कि भाई गांव में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। फिर इसके बाद हम तीसरा देखें, ग्राम में की बंजर भूमि पर लोकपथों तथा सड़कों पर अतिक्रमणों को यथासंभव संभावित रोकना। तीसरा पटेल साहब का कर्तव्य है कि वह जो है जो गांव की बंजर भूमियां हैं, लोकपथ हैं, इन पर अगर कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, तो उनके संबंध में जो है उनको रोकना, उनको जो है इस ऐसा अतिक्रमण करने से रोकने के संबंध में अधिकार भी जो है पटेल साहब को दिए गए हैं। फिर इसके बाद अगला देखें, सरकारी सेवा में के सर्वेक्षक द्वारा उनके ग्राम में परिनिर्मित ऐसे आस्थानों तथा सीमा चिन्हों को जो कि उनकी देखरेख के लिए सौंपे जाएं परीक्षित करें तथा ऐसे चिन्हों को पहचाने गए किसी नुकसान की रिपोर्ट करें। मतलब कि कोई सीमा चिन्ह वगैरह हैं, कोई ऐसे जो मार्क वगैरह हैं, उनके संबंध में अगर उसमें कोई क्षति वगैरह हुई है तो उसकी जो है सूचना भी दे और उसके साथ साथ ऐसे सीमा चिन्हों का संरक्षण भी करें। फिर अगला देखें, धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ग्राम को समुचित स्वच्छ दशा में रखें। मतलब सैनिटेशन की जो व्यवस्था है इसको भी देखने का काम जो है पटेल साहब करते हैं। फिर इसके बाद देखें, अगला है, जंगल की अनधिकृत कटाई को या राज्य सरकार के किन्हीं खनिजों या अन्य संपत्तियों के अनधिकृत रूप से हटाए जाने को रोकें। मतलब राज्य सरकार की जैसे कि जो है वन वगैरह हैं, या हम कहें कि अनधिकृत कटाई अगर होती हैं तो उनको रोकना, और भी कोई खनिज वगैरह हैं उनको जो है रोकने के संबंध में यहां पर पटेल साहब को प्राधिकृत किया गया है। फिर इसके बाद अगला है, कोटवारों पर नियंत्रण रखें। अब देखिए, कोटवार जो है विलेज के सबसे कह सकते हैं निम्न स्तर के या निचले रेंज के अधिकारी हैं, और इन पर नियंत्रण रखने का कार्य जो है पटेल साहब का होता है। अब ये क्वेश्चन भी प्री में बन सकता है कि कोटवारों पर नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है, तो कोटवारों पर नियंत्रण जो है पटेल साहब के द्वारा रखा जाता है। और इसी के साथ साथ आगे बताया गया, तथा उसका अधीक्षण करें, उसकी मृत्यु की या उसके कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने की रिपोर्ट करें तथा ऐसे उपाय करें जो कि कोटवारों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे विवश करने हेतु आवश्यक हो। मतलब कोटवारों से सही ढंग से काम कराने के लिए जो जो राज्य सरकार ने निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार जो है उन कोटवारों से काम कराएं, उस पर अधीक्षण रखें, उन पर जो है नियंत्रण रखें। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो कि धारा 258 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विहित किए जाएं। और भी अन्य कोई काम जो कि सेक्शन 258 के अंतर्गत ऐसे पटेलों को दिए जाते हैं उनको काम करना है। तो ये सारे कर्तव्य जो हैं पटेलों के सेक्शन 224 के अंतर्गत बताए गए हैं, निर्देशित किए गए हैं। अब यहां पर हमको जो है इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मित्रों, अगली सेक्शन है सेक्शन 225 जो कि 2018 के द्वारा डिलीट कर दी गई है, हटा दी गई है। तो अगली सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 226 जो प्रावधान करती है पटेलों को हटाए जाने के संबंध में। अब यहां पर बात समझिएगा कि पटेलों की नियुक्ति किस करने के लिए प्राधिकृत कौन है, कलेक्टर साहब है। तो कलेक्टर साहब को ही पटेलों को हटाने के लिए सशक्त किया गया है कि अगर पटेल साहब जो है सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनको जो है कलेक्टर साहब पद से हटा सकते हैं। अब इसके बाद अगली सेक्शन देखें, सेक्शन 227 ये प्रावधान करती है पटेलों को दंड। अब ये सेक्शन भी जो है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पटेलों पर दंड कौन अधिरोपित कर सकता है और कितना दंड अधिरोपित किया जा सकता है। तो इस सेक्शन में प्रावधान दिए गए हैं कि जो तहसीलदार साहब हैं वह अगर कोई पटेल जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है उसको जो है लापरवाही करता है, तो ऐसी कंडीशन में तहसीलदार साहब जो है क्या कर सकते हैं, ऐसे पटेल पर 1000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखें सेक्शन 228 ये कहती है प्रतिस्थानीय पटेलों की नियुक्ति। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए कि कोई पटेल साहब जो है
बीमार हो गए, छुट्टी पर चले गए, कोई अन्य और ऐसी परिस्थिति हो गई जिस कारण से पटेल साहब जो है अपने काम में नियमित रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि 6 माह से अनधिक काल अवधि के लिए जो है जो उपखंड अधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं, वह प्रति स्थानीय पटेल की नियुक्ति कर सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रति स्थानीय पटेल की नियुक्ति की गई है यह केवल 6 मास के लिए की जाएगी। इसके बाद अगर पुराने वाले पटेल साहब बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर से काम कर सकते हैं, तो उनको वापस जो है काम पर रख लिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है, सेक्शन 229, ये प्रावधान करती है ग्राम प्रबंध का सौंपा जाना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें प्रावधान किए गए हैं कि ग्राम का प्रबंध और पटेलों को सौंपे गए कर्तव्य जो हैं, इनको जो है राज्य सरकार क्या कर सकती है, ग्राम पंचायतों को दे सकती है। और जहां पर कि ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया, वहां पर अगर ग्राम सभाएं हैं तो ग्राम सभाओं को जो है यह कार्य जो कि पटेल साहब करते हैं, पटेलों को सौंपे गए हैं, उनको जो है ग्राम पंचायतों या ग्राम सभा को दिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ उस ग्राम का जो प्रबंधन के संबंध में जो अधिकार हैं, जो प्रबंधन से संबंधित जो कार्य हैं, उनको भी जो है ऐसी ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को दिए जा सकते हैं सेक्शन 229 के अंतर्गत। तो ये जो प्रावधान थे ये सारे के सारे पटेलों से संबंधित प्रावधान थे। अब जो अगला जो है ग्राम अधिकारी है इस चैप्टर में, वो है कोटवार। देखिए, कोटवार के संबंध में सेक्शन 230 और 231 में प्रावधान दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो सेवा भूमि वाले प्रावधान है वह भी जो है यहाँ पर जो है हमको देखने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 230 जो प्रावधान करता है कोटवारों की नियुक्ति के संबंध में। देखिए, कोटवारों की नियुक्ति के संबंध में यहां पर किसी भी प्राधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन सा वो अधिकारी है जो कोटवारों को नियुक्त करेगा। इसके संबंध में बताया गया है कि राज्य सरकार जो नियम बनाए उस नियमों के अनुसार जो है जिस भी प्राधिकारी को प्राधिकृत करे वह जो है ऐसे कोटवारों को नियुक्त कर सकता है। कोटवार जो है प्रत्येक ग्राम के लिए या ग्राम समूहों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सेक्शन ध्यान रखनी है, धारा 230 में जो है कोटवारों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है, सेक्शन 231, ये कहती है कोटवारों का पारिश्रमिक क्या होगा। देखिए, कोटवारों के पारिश्रमिक के संबंध में भी यहां पर उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार जो है ऐसे नियत कर सकेगी कि कोटवारों को क्या क्या पारिश्रमिक दिया जाए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हो सकती है, कोटवारों को जो है सेवा भूमि दी जा सकती है। इसी के साथ साथ उनके लिए कोई पारिश्रमिक तय किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ सेवा भूमि और पारिश्रमिक दोनों ही तय किए जा सकते हैं। यह पूरा की पूरा जो है राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है। राज्य सरकार के ऊपर जो है यह लायबिलिटी है कि वह नियत करे कि ऐसे कोटवारों को कितना पारिश्रमिक या सेवा भूमि देनी है, तो कितनी सेवा भूमि जो है इनको दी जाए। तो यहां पर जो है हमने इन दोनों ही ग्राम अधिकारियों को यहां पर हमने समझा। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जो है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का चैप्टर 17 का अध्ययन किया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आपसे यह अपील करेंगे कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी हिट कर दें, जिससे कि जैसे ही हमारे नए वीडियोस अपलोड हो तो उसकी जानकारी जो है आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।